सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेस केमोनिसन। हाँ, तो अपनी अपन ने एरोमेटिसिटी डिस्कस किया था। तो अभी अपन ये भी जीओसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नाम नहीं उसको बेसिक स्ट्रेंथ है। सो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपलसरी हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। सो लीव इट असाइड। सो गाइस, मेरे सुना बेसिक स्ट्रेंथ क्या अगर आइडेंटिफाई अपने को करना है, मतलब ऑर्डर में लगाना है कौन से, तो फिर अपन कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले अपन एक्चुअली 5 है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोन पेयर है कि नहीं उस एटम पे। दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। सेकेंड है कि अपना रेजोनेंस और मेसोमेरिक और बैक बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी वाला। अच्छा, ये बात कर लीजिए। सेकंड है अपना हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। थर्ड है अपना, आपको शायद से वो चार्ट बताया रहेगा ना कौन सा -m + r + i देता है। सेकंड अपना हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बता रहेगा आपको। फोर्थ अपना इंडक्टिव -i + i। सो गाइस, तो अभी अगर नहीं पता तो रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले रुकिए। तो फिर देखिए आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में तो ये क्वेश्चन दिया है। तो अपने को यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, वो छोड़ दी। नाम में क्या रखा है, काम देखिए आप इसका। सो डिक्रीजिंग अपने को ये अरेंज करना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ में। सो हाउ कैन वी डू दिस? सो वी कैन डू दिस बाय, सो लगाइए आप ये जो पॉइंट्स का आप ये एप्लीकेशन दिखिए। सबसे पहले चेक कीजिए फर्स्ट वाले में सबसे पहले एन सब जगह एन कॉमन है ना, नाइट्रोजन कॉमन है। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट वाले देखा ना आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। फिर सेकंड वाला देखिए। फर्स्ट वाला देखिए, कुछ समझा नहीं मेरे को। सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में ये लोन पे इसको कॉन्जुगेशन में, तो एरोमेटिक कंपाउंड है ये सेकंड वाला। पर प्रॉब्लम है कि ये NH2 का जो लोन पेयर है वो एडिशनल है, मतलब उसके बिना भी एरोमेटिक कंपाउंड पहले से ही वो बेंजीन, उसको तो एडिशनल NH2 लगाया है, उसके वजह से लोन पेयर एरोमेटिक कॉन्जुगेशन में जाके एरोमेटिसिटी एडिशनल प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ इन द सेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोन पेयर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो वो तो है, अवेलेबल है, पर इतना अवेलेबल नहीं है, एडिशनल है ना। अभी यहाँ पे देखिए, तो अभी अपन ने पहला वाला पॉइंट देखा ना, लोन पेयर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, और यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे तो 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन तो वैसे बन गया ना, तो मतलब तो एरोमेटिक कंपाउंड है पहले से। सो वैसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ना अभी ये वाला पार्ट गायब कर लीजिए और वैसा छोड़ दीजिए। NH2 को एक साइक्लिक रिंग पॉजिटिव +i इफेक्ट प्रोवाइड करती है। क्या? एक रिंग, बेंजीन वाली रिंग नहीं बात कर रहा, सादे रिंग, सादे हेक्साइल रिंग NH2 को पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट दैट इज +i और +m प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब +m और +i गिव्स इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या +i +m प्रोवाइड कर रही है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यहाँ पे क्या, अभी तो थोड़ा ये सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, और ये दोनों कंपाउंड डबल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं, ये और दो, फर्स्ट और थर्ड। और यहाँ पे अब ये जो रिंग है वो दोनों साइड से, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है ना, CH3 और CH2। तो ये जो इतना पार्ट एक ग्रुप है और इतना पार्ट एक ग्रुप है, और दोनों नाइट्रोजन को +i प्रोवाइड कर रहे हैं और +m। शायद समझा आपको, मतलब दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो पक्का हो गया है ना। हाँ, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर उसको -i इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। लोन पेयर अवेलेबल है, पर -i की वजह से वो उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। डबल बॉन्ड नहीं है ना, पर -i, इसलिए फिर एसिडिक स्ट्रेंथ है, पर बेसिक स्ट्रेंथ तो रहेगा। इन सेकेंड 5th से तो ज़्यादा रहने वाला है, और 6th से। अब सेकेंड और 5th में चेक करते हैं अपन। और 6th देखिए, 6th में अभी लोन पेयर अवेलेबल है। हाँ, तो 6 पहले आएगा, बाद में आता है ये वाला, पहुँचा सेकेंड और 4th में। हाँ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपको बोला ना कि लोन पेयर ऑप्शनल है यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ पे भी sp3 है। sp2 कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे sp2 है। तो फिर sp3 और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका ज़्यादा रहता है, sp3 का sp2 का? बता रहे शायद सबको। तो यहाँ पे पहला आएगा, सेकंड आएगा, फिर अपना 5th आएगा, क्योंकि sp3 और sp2 में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा वो -i ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, और जो उसके वजह से प्लस ज़्यादा उस पर रिंग पे आ जाएगा। शायद से समझा होगा आपको, शायद से। देखिए,
पहला फर्स्ट वाले में अपन ने देखा कि ये जो रिंग है साइक्लिक रिंग उसको पॉजिटिव प्लस आया और प्लस में इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये इस वाले में दोनों साइड से हो रहा है ना, एक साइड से ये वाला रिंग प्रोवाइड करेगा और ये साइड से ये वाला रिंग प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे 2 या यहाँ पे 1, इसलिए फिर थर्ड 3 ग्रेटर देन 1। और फोर्थ वाला चेक करें अपने पे माइनस आए पर लोन पे अवेलेबल ना, इसलिए फिर दोनों का चेक करके फोर्थ थर्ड पोजीशन में आएगा। और 6 तो लोन पे अवेलेबल है पर एरोमेटिक भी कंपाउंड है, इसलिए फिर ये आपने 2 में लोन पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए sp3 एडवर्टाइजमेंट में नाइट्रोजन है। तो sp3 और sp2 में किधर है अपना फिफ्थ वन, हाँ sp3 और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से ज़्यादा आप चेक कीजिए और बताइए, इसलिए फिर 2 और 5 हो जाएगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा उसका माइनस आ जाएगा। सो भाई शायद से समझा होगा, ऐसे मेरे को भी लग रहा है शायद समझा होगा। अगर नहीं समझा तो फिर से देख लीजिए वीडियो, और नहीं तो फिर अपना बेसिक स्ट्रेंथ आपके नोट्स में रिवर्स कीजिए। और टिल देन अभी और एक सम और 2-3 सम देखते हैं, तो टिल देन आप ये रिवर्स कीजिए और अपना बुक भी खोलिए। सो आई गाइस, सो फर्स्ट एग्जांपल आपने डिस्कस किया है वो शायद से समझा रहेगा आपको, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। तो सेकंड वाला देखिए, ये थोड़ा इजी है क्या कि देखो अभी सबसे बड़े ये तीनों आपने को दिया है अमाइन, तो इसमें बेंजीन रिंग कॉमन है। सबसे पहले चेक करना क्या कॉमन है, तो उसको छोड़ देंगे। बेंजीन रिंग कॉमन है यहाँ पे ना, ये बेंजीन रिंग कॉमन है, ऊपर नाइट्रोजन कॉमन है। फ़र्क क्या है देखो, अभी आपने को सबसे पहले चेक करते हैं अपन लोन पेयर कहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि आपने को बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। सो लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है पर नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस में है। फर्स्ट और थर्ड में अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस में है। सेकेंड इसमें लोन पेयर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर इज अवेलेबल। सो वी कैन से दैट सबसे ज़्यादा बेसिक तो सेकंड, ये तो पक्का हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक सेकंड हो चुका है, तो सेकंड इज मोर बेसिक। फर्स्ट और थर्ड में क्योंकि लोन पेयर वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि लोन पेयर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। अपने लोन पेयर अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता तो कॉन्जुगेशन में जाता और लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता और बेसिक स्ट्रेंथ कम होता। यहाँ पे सिंस लोन पेयर इज कॉन्जुगेशन विद सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर वी कैन से दैट लोन पेयर इज अवेलेबल एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड के सबसे ज़्यादा है। और फर्स्ट और थर्ड में क्या दिखेगा आप, हाँ तो बहुत ईजी है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करता है, देयरफॉर थर्ड इज मोर बेसिक एंड फर्स्ट इज लीस्ट बेसिक। बहुत ईजी समझता है ना, शायद समझा आपको। अभी यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे गुआनिडाइन, तो गुआनिडाइन और गुआनिडीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है आज तक अपने को, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है गुआनिडीन और गुआनिडाइन। सो यहाँ पे देखिए कैसा स्ट्रक्चर उसका, यहाँ पे NH2 कॉमन है, बीच में डबल बॉन्ड पे NH है, तो यहाँ पे अपन NH2 और NH2 कॉमन है, तो अपन यहाँ पे इसको ए मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं। अब चलो ए को अपन प्रोटोन करते हैं, तो अपन ने ऐसे प्रोटोन किया उसको, तो यहाँ पे ए को क्या, तो यहाँ पे NH2 प्लस हो जाएगा, प्रोटोन मतलब लोन पर दे दिया और हाइड्रोजन एक ले लिया, तो दे दिया, तो यहाँ पे N+H2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ पे 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो फिर ये हो गया। और बी में देखिए, बी में अपन ने अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए तो अपने को NH3 मिलता है, पर NH3 अपने का अलाउड नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट है ना, तो अब 2 3 5 हो रहे हैं ना, समझ शायद सबको, नाइट्रोजन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो रहा है, तो इसलिए फिर वो अवेलेबल नहीं, वो चलेगा नहीं, इसलिए फिर बी का तो प्रोटोनेशन करके कुछ फ़ायदा ही नहीं, इसलिए अपन एक का करेंगे। तो यहाँ पे एक का करेंगे, तो एक का कर लिया अपन ने, तो फिर देखिए फिर इसलिए फिर यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ये वाले ए थ्रू गए अपन, इसलिए फिर उसका 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स अपने को मिलता है, उसके वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका वो रीज़न था एक्चुअली। सो गाइस, तो अपन यहाँ पे देखे कि सबसे ऊपर रिवर्स कर, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर अवेलेबिलिटी। बाद में आते हैं रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी और बैक बॉन्डिंग। फिर आता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या है वो, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। फिर आता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ आता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो शायद समझा होगा आपको गाइस। सो गाइस, जो टिल देन फिर अग्री डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जस्ट कम्युनिस्ट, और हाँ ऑल द बेस्ट टिल देन, गुड बाय, गो एंड स्टडी। सो आई गाइस, सो फर्स्ट एग्जांपल आपने डिस्कस किया है वो शायद से समझा रहेगा आपको, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। तो सेकंड वाला देखिए, ये थोड़ा इजी है क्या कि देखो अभी सबसे बड़े ये तीनों आपने को दिया है अमाइन, तो इसमें बेंजीन रिंग कॉमन है। सबसे चेक करना क्या कॉमन है, तो उसको छोड़ देंगे। बेंजीन रिंग कॉमन है यहाँ पे ना, ये बेंजीन रिंग कॉमन है, ऊपर नाइट्रोजन कॉमन है। फ़र्क क्या है देखो, अभी आपने को सबसे पहले चेक करते हैं अपन लोन पेयर कहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि आपने को बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। सो लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है पर नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस में है।
फर्स्ट और थर्ड में अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस में है। सेकेंड इसमें लोन पेयर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर इज़ अवेलेबल, सो वी कैन से दैट। सबसे ज़्यादा बेसिक तो सेकंड, ये तो पक्का हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक सेकंड हो चुका है, तो सेकंड इज़ मोर बेसिक। फर्स्ट और थर्ड में चाहिए, क्योंकि लोन पेयर वहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि लोन पेयर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। अपने लोन पेयर अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता तो कॉन्जुगेशन में जाता और लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता और बेसिक स्ट्रेंथ कम होता। यहाँ पे सिंस लोन पेयर इज कॉन्जुगेशन विद सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर वी कैन से दैट लोन पेयर इज अवेलेबल एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड के सबसे ज़्यादा है। और फर्स्ट और थर्ड में क्या दिखेगा आप, हाँ तो बहुत ईजी है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करता है, देयरफॉर थर्ड इज मोर बेसिक एंड फर्स्ट इज लीस्ट बेसिक। बहुत ईजी समझता है ना, शायद समझा आपको। अभी यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे गुआनिडाइन, तो गुआनिडाइन और गुआनिडीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है आज तक अपने को, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है गुआनिडीन और गुआनिडाइन। सो यहाँ पे देखिए कैसे स्ट्रक्चर उसका, यहाँ पे NH2 NH कॉमन है, बीच में डबल बॉन्ड पे NH है, तो यहाँ पे अपन NH और NH2 कॉमन है, तो अपन यहाँ पे इसको A मार्क करते हैं, B मार्क करते हैं। अब चलो A को अपन प्रोटोन करते हैं, तो अपन ने ऐसे प्रोटोन किया उसको, तो यहाँ पे A को क्या ना, तो यहाँ पे NH2 प्लस हो जाएगा, प्रोटोन मतलब लोन पर दे दिया और हाइड्रोजन एक ले लिया, तो दे दिया, तो यहाँ पे N+H2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने को मिल रहे हैं, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो फिर ये हो गया। और बी में देखिए, बी में अपन ने अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए तो अपने को NH3 मिलता है, पर NH3 अपने का अलाउड नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट है। हाँ, तो जब 2 3 5 हो रहे हैं ना, समझ शायद सबको, नाइट्रोजन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो रहा है, तो इसलिए फिर वो अवेलेबल नहीं, वो चलेगा नहीं, इसलिए फिर बी का तो प्रोटोनेशन करके कुछ फ़ायदा ही नहीं, इसलिए अपन एक का करेंगे। तो यहाँ पे एक का करेंगे, तो एक का कर लिया अपन ने, तो फिर देखिए फिर इसलिए फिर यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ये वाले A थ्रू गए अपन, इसलिए फिर उसका 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स अपने को मिलता है, उसके वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका वो रीज़न था एक्चुअली। सो गाइस, तो अपन यहाँ पे देखिए कि सबसे अपन रिवर्स कर, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर अवेलेबिलिटी से। बाद में आता है रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी और बैक बॉन्डिंग। फिर आता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या है वो, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। फिर आता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ आता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो शायद समझा होगा आपको गाइस। सो गाइस, so till then if you like the video, do hit that like button, subscribe JS Communist, और हाँ, all the best till then, goodbye, go and study.